ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कौन 10 नाम अपराध बताना चाहेगा फटाफट? मैं बोलूं प्रभु जी? जी माता। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 18वां अध्याय, अंतिम कुछ श्लोक बचे हुए हैं। कल हमने चर्चा करी 69, 70, 71, राइट। तो 69 में भगवान ने कहा, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसकी अपेक्षा? जो यह भगवत गीता का रहस्य, परम रहस्य बताता है लोगों को, जो इसका ज्ञान बांटता है, उससे ज्यादा अधिक कोई श्रेष्ठ न है न कभी होगा। प्रिय, श्रेष्ठ नहीं, प्रिय। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो अध्ययन करेगा, जो इसके नोट्स बनाएगा, जो पढ़ेगा, वो भगवान को बुद्धि से पूजा करेगा। आगे कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित, ये दो चीजें, श्रद्धा होनी चाहिए और द्वेष रहित होना चाहिए। भगवान को भगवान माने, कृष्ण को कृष्ण माने, कृष्ण के ज्ञान को सर्वोपरि माने, भगवत गीता को उत्तम जो है माने सबसे, बाकी जो है ना ज्ञान से। तब जाके ये जो सुनता है, जो ये वाले ज्ञान को जो जो है श्रद्धा और इससे सुनता है, खाली सुनने मात्र से वह उच्च लोकों को प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक, अन्य अन्य आदि लोक, ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाएगा। 72 श्लोक में 72 श्लोक में प्रवेश करते हैं। 72 साथ में दोहराएंगे। किश्चित तच्छ्रुतं पार्थ किश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रणे चेतसा त्वया एकाग्रेण चेतसा
कश्चित् ज्ञान सम्मोह कश्चित् कश्चित् ज्ञान ज्ञान सम्मोह सम्मोह प्रणष्टः ते धनंजय। प्रणष्टः ते धनंजय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकग्रेण चेतसा त्वया एकग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहः कश्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टः ते धनंजय। प्रणष्टः ते धनंजय। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ जागरण चेतसा त्वयाग्रेण चेतसा ज्ञान सम्मोह ज्ञानसम्मोहः हस्तस्ते धनंजय। प्रणष्टस्ते धनंजय। अनुवाद। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? है ना। कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ, क्या तुमने सुना अर्जुन अच्छे से, है ना। कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ मतलब क्या अर्जुन तुमने इसको सुना। त्वया एकाग्रेण चेतसा, क्या एकाग्र चित्त होकर तुमने इसको अच्छे से सुना। तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त मतलब मन से बुद्धि से इसको सुना समझा कि नहीं समझा, ऐसा पूछ रहे हैं भगवान। आगे कह रहे हैं किश्चित अज्ञान सम्मोह, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह, है ना, प्रणष्टः ते धनंजय दूर हो गया अर्जुन कि नहीं। देखो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम भी क्लास लेते हैं ना, तो उसके बाद पूछते क्या किसी को डाउट है, क्या किसी का क्वेश्चन है। क्यों पूछते हैं? ताकि जो ज्ञान दिया गया है उसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय किसी को ना रहे। अगर संशय है तो तुरंत पूछे और वो संशय अपना क्लियर करे, है ना। यही यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं, क्या अर्जुन तुमने एक चित्त होकर इसको अच्छे से सुना और तुम्हारा जो मोह और जो तुम्हारा संदेह है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। कश्चित अज्ञान सम्मोह, अज्ञान और तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं हुआ। प्रणष्टस्ते धनंजय। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भगवान? ताकि दोबारा उसको बता सके। अगर कोई डाउट है, जैसे पूरी भगवत गीता नहीं, जैसे कोई पॉइंट्स में डाउट है, जैसे भगवान से कितनी बार अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु मेरे को ये बताओ वो बताओ, कर्म योग में क्यों फंसा रहे हो जब आप त्याग बता रहे हो। कई बार बताया भगवान ने, कई बार अनेक अनेक प्रश्न पूछे जो है अर्जुन ने, है ना। क्या देवता क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, सब पूछा, है ना। ये सब प्रश्न पूछे अलग अलग जगह पे अर्जुन ने। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं अर्जुन को कि क्या तुम्हारा अब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि नहीं, कुछ बचा तो नहीं है। अगर बचा है तो उसको मैं दोबारा क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, है ना। यही यही वर्डिक्ट है। मतलब युद्ध के बीच में दोनों सैनिक सामने खड़े हुए हैं और भगवत गीता की क्लास चल रही है और उसमें भी पूछ रहे हैं अर्जुन से कि तूने अच्छे से सुना कि नहीं सुना। तो अगर इसको ना गहराई से सोचे हम, तो आप इमेजिन करो कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में दोनों तरफ आर्मी मैन खड़े हुए हैं, गन ले लेके, बम एटम बम लेके खड़े, और वहां हमारी भगवत गीता की क्लास चल रही है। क्या एकाग्र चित्त से कोई सुन पाएगा? हमारा डर लगा रहा, अरे इधर से गोली न चला दे, ये मार न दे, मेरा क्या हाल होगा, मेरे प्राण छूटने वाले, मेरे घर का क्या होगा, है। मैंने प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों के नाम करी नहीं है, मैंने विल तो बनाई नहीं है। क्या क्या आदमी दिमाग डालेगा, है। उसको ये सब चीज ध्यान ही नहीं है कि एकाग्र चित्त से भगवत गीता सुनेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, इस ज्ञान का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करने वाले हैं, जो युद्ध होने वाला है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। क्योंकि
कर्म में क्या भाव रखना है, वो भाव तो इससे आएगा ना, भगवत गीता से। तो हमारे जीवन में भी हम जो डेली युद्ध कर रहे हैं, डेली रोज हमारे जीवन में एक युद्ध हो रहा है, हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए, हमारे रोजी रोटी के लिए, हमारे नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सब कर्मों के लिए हम डेली युद्ध कर, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी स्टाफ से, कभी समाज से, कभी अपनी इंद्रियों से, कभी मन से, रोज युद्ध कर, है ना। रोज सुबह उठते हैं तो युद्ध करते कि नहीं युद्ध करते, नींद ही नहीं खुलती, बाप रे। और जिस दिन मंगला आरती जाना हो तो और 3:30 बजे उठ के तैयार होना पड़ेगा। रूटीन में तो मैं नहीं उठता हूँ 3:30 बजे, कुछ लोग उठते हैं। हमारे क्लास में बहुत जो है श्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं, हमारी आरती माता जी हैं, अखिल आत्म प्रभु हैं, और पूनम माता जी हैं, सब बहुत निष्ठा से उठते हैं। और भी लोग हैं उठते हैं सुबह, सबका नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये है कि युद्ध तो होता रहता है। ऐसे युद्ध में हमको मालूम रहना चाहिए कि हमारे भाव क्या होने चाहिए, उस कर्म करने के लिए किस तरह से भाव, किस तरह से चेतना होनी चाहिए, तब जाके वो हम कर्म कृष्ण के बताए हुए ज्ञान के अनुसार कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर अपनी बुद्धि लगा लेंगे तो हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तभी भगवान कहते हैं ना, तस्मात तस्मात क्या श्लोक है, तीसरे अध्याय का श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि हमेशा तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। नहीं, 8वें अध्याय का, सॉरी, 8वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे स्मरण करते करते युद्ध, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामे वेश्यसि असंशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण करते करते करो, है ना। मयि अर्पितो मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझको दे दो और अपने सारे कर्म करो। ऐसा नहीं कि नहीं करो, कर्म तो करने पड़ेंगे, सारे कर्म करो, लेकिन अपनी मन बुद्धि मुझको दे दो और अपने कर्म करो। उसी प्रकार हमको भी ये मैसेज यहाँ मिल रहा है कि हम जो दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सारे कर्म भगवान को अर्पित करें, मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर दें, उनका स्मरण करते करते अपने सारे कर्म को करें। जो भी हम कर रहे हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई और करता है, कोई ब्रह्मचारी है, प्रचार करता है ना, कोई किसी की कोई जिम्मेदारी, किसी कोई घर का हाउसवाइफ है, कोई घर में सेवा कर रही है। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के उनके कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को करते करते भगवान का स्मरण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो प्रवेश करते तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछें कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार। डाउट है तो भगवान फिर से क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। भगवान बता रहे हैं दोनों युद्ध, हम प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे क्या परिस्थिति होगी। दोनों शंख हो चुके हैं ना, सबने अपने अपने शंख बजा दिए थे उस समय, युद्ध के शंखनाद हो चुका था, तब जाके अर्जुन और कृष्ण बीच में आ जाते दोनों के, तब भगवत गीता का ज्ञान होता है। दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और बाकी दोनों पार्टी लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसे समय में भगवान बोल रहे हैं कि तुझे डाउट है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। सोचो क्या उच्च कोटि के अर्जुन, जो ऐसी परिस्थिति में भी भगवत गीता को एकाग्र चित्त से समझ लिया उन्होंने, है ना। ऐसी परिस्थिति में भगवान उसको बताते किसका क्या कर्तव्य है, कर्म कैसे बनता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, 3 गुणों का क्या प्रभाव है, काल, प्रकृति, गुण, कर्म, सब बताया, ईश्वर, आत्मा, सब बताया उन्होंने। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान
दूर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनके प्रतिनिधि से सुनना, किसी से भी नहीं सुनना। अगर उनके प्रतिनिधि से सुनेंगे, जो गुरु परंपरा में आएंगे, और जो गुरु परंपरा में जो भी व्यक्ति रहेगा, वो अगर इस ज्ञान को यथा रूप में प्रकट करता है, तो अगर अपना उसमें तड़का लगा देगा ना, मिर्च मसाला डालते ना, नमक नींबू लगाते हैं, दाल में तड़का लगा देते अपनी तरफ से ताकि टेस्टी बन जाए, वैसे ही अगर ये भगवत गीता के ज्ञान में अपनी तरफ से कुछ दो चार तड़के लगा देगा ना कोई, तो फिर ये खराब हो जाएगा। हमको इसको एज इट इज, जो प्रभुपाद ने बोला है एज इट इज भगवत गीता को उठा के यही बोलना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है। जो गुरुओं ने बोला है उसी को पढ़ना है, उसी को बोलना है, उसी को समझना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ज्ञान अज्ञान दूर नहीं होगा, है ना। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनते हैं, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेते हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति, मतलब हम सब की बात चल रही है। कितने लोग हैं, कितने भाग्यशाली लोग आए हुए हैं आज, 26 भाग्यशाली है। अरे वो वाह वाह, बधाई हो आप सबको। 27 मेरी माता जी भी बैठी है बाजू में बोल रही मैं भी हूँ, मेरा नाम नहीं ले रहा लो देख लो, मम्मी हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दिखाई दे रहा प्रणाम। है। तो मेरी माता जी भी रोज मेरे बाजू में बैठ के सुनती है हरे कृष्णा बोल रहे हैं। सोच प्रभु जी, आपकी ठीक है, माता जी तो वैसे ही भाग्यशाली, आप तो हम जैसे सब भाग्यशाली हैं। या अरे प्रणाम माता जी, दंडवत ठीक है, प्रणाम ठीक आप। है। तो यहाँ पे भाग्यशाली की बात चल रही है। जो भाग्यशाली इन उपदेशों को कृष्ण या उनके जो है प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनते हैं, तो वो भी अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग्यशाली, हमने पढ़ा है, भगवान बताते हैं मनुष्याणाम सहस्येतु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति तत्वतः सहस्त्रेषु। हजारों हजारों लाखों में से किसी एक को सिद्धि के लिए प्रयासरत होगा मनुष्य, और किसी एक जो सिद्धियों, जिनको बहुत बहुत सारे लोगों को जिनको सिद्धि मिल गई, उसमें से भी एक कोई भगवान को प्राप्त कर पाएगा। पहले ही बता दिए भगवान ने कि मेरी भक्ति आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे बता रहे जो भाग्यशाली है वही भगवान की इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, और वो भी प्रमाणिक गुरु से। सोचो कितने सारे संप्रदाय हैं, कितने सारे लोग हैं जो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग गुरु हैं, अपना अपना अलग अलग चैनल खोल के रखा है, 50-50 लाख रुपए लेते हैं एक एक कथा करने के। हम देखते हैं भगवत गीता के भी क्लासेस होते हैं जो कि पैसे पेड होती है। ऐसे अनेक गुरु हैं जो सेशंस लेते हैं, जो एक एक व्यक्ति का 5-5 हजार रुपए लेते हैं बैठने का, एक सेशन अटेंड करने का, भगवत गीता के सेशन का। सोचो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम सबको कितने खुशकिस्मत है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा, और वो भी एकदम सही जेन्युइन माल मिल रहा है ना। आजकल तो सब्जी बाजी भी जो है उसमें इंजेक्शन लगा रहता है, फ्रूट में भी, कलिंदर में भी बोले इंजेक्शन लगा रहता है, हर चीज में जो है ना मैनिपुलेशन, हर चीज में मिक्सिंग चल रही है। लेकिन ये ज्ञान जो टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान है वो हमको शुद्ध मिल रहा है। कितने किस्मत वाले हैं हम, है कि नहीं। सब्जी तक नहीं मिलती शुद्ध, लेकिन ज्ञान शुद्ध मिल रहा है। वो भी कौन सा ज्ञान, जो 5000 साल पुराना ज्ञान है वो शुद्ध मिल रहा है ना। सोना शुद्ध नहीं मिलता आज की डेट में, कितना ही पैसा दे दो, वहां पे भी मिक्सिंग हो जाती है, हर चीज में मिक्सिंग हो जाती है, सब्जी भाजी दाल चावल सब में मिक्सिंग है ना। गाड़ी का पेट्रोल में मिक्सिंग है, हर चीज में मिक्सिंग है, कपड़ों में मिक्सिंग है, किसमें नहीं है मिक्सिंग, हर चीज में मिक्सिंग। लेकिन ये ज्ञान हम किस्मत वाले हैं जो हमको शुद्ध मिल रहा है। बहुत अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझना चाहिए जो ये ज्ञान मिल रहा है, वो भी प्रभुपाद के थ्रू। प्रभुपाद महाभागवत अपने अपनी स्थिति में भगवान के जो है ना। खैर चलो फटाफट कोशिश करते हैं अगला श्लोक को पढ़ने की, क्योंकि मैं 2 श्लोक का टारगेट लेके आया था, लेट हो जाएगी नहीं तो। 73 अर्जुन वाच अर्जुन वाच अर्जुन उवाच
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा प्रसादात् मयाच्युत तव प्रसादात् प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच तो मोहः स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा प्रसादान् मयाच्युत त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः तोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः ते वचनं त्वं करिष्ये वचने तव। वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो 72 नंबर श्लोक तक ही सिर्फ भगवान ने श्लोक बोले हैं। यहाँ 73 अर्जुन ने बोला है, 74, 75, 76, 77 और 78 ये जो श्लोक हैं ये संजय ने बोले हैं। तो लास्ट श्लोक जो था हमने सुन लिया भगवान का, अब अर्जुन का श्लोक सुन रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्ट मोहा, मेरा मोह। क्या मोह है? हरे कृष्णा, मैं बाहर हो गया था, क्यों? ठीक है, तो मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन यहाँ बता रहे हैं क्या मोह है। ये मोह कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर के जितने मेरे रिश्ते नाते हैं उनसे मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनको मारूंगा तो इनके मारने का पाप मेरे ऊपर आएगा। ये मोह था एक्चुअल में, अपनों को ना मारूं, है ना, मैं भोगूंगा, मैं दुख भोगूंगा, ये सब। स्मृतिर्लब्धा, वापस आ गई मेरी याददाश्त। अब मैं समझ सकता हूँ सारी चीजें। स्मरण शक्ति वापस आ गई। कौन सी स्मरण शक्ति वापस आ गई है? कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, है ना, ये स्मरण शक्ति आ गई है। जब आदमी अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे सेवक हैं, तब वो सही मायने में अपने आप को जान पाता है ना। अदरवाइज हम तो ये जीवन में बद्ध अवस्था में घूमते रहते कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है, यही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये स्मृति वापस आ गई है उसकी। तत्व प्रसादान मया अच्युता, आपके ये जो प्रसाद है इसको ग्रहण करके, है ना। तभी बोलते हैं ना, प्रसाद खाएंगे तो धीरे धीरे भगवान का ज्ञान आएगा, है ना। एक याद है ना, एक कथा हमने सुनी थी यमुनाचार्य की, जो बचपन में ही शक्ति से अपनी लड़के एक राज्य जीत दिए थे। वाद विवाद करके उन्होंने हरा दिया था और पूरा राज्य जीत गए थे। जब वो बड़े हुए, राज्य भोगते भोगते राजा बन गए थे, भोगते भोगते, तब उनके नाना बोले ये गलत हो गया, इसको मैंने इतना ज्ञान दिया था,
ये तो अब भोग में लग गया है, भूल गया है क्या ये भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को आदेश दिया, जाओ यमुनाचार्य को वापस बुला के लाओ। तो 1 साल तक उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाया यमुनाचार्य को, क्योंकि मालूम था ऐसे ही जाके अगर सीधा बोलूंगा तो उसको याद समझ में नहीं आएगा, उसकी स्मरण शक्ति जा चुकी है। तो क्या करें, जब उसके चित्त को साफ करने के लिए प्रसाद खिलाया उनको 1 साल तक। उसके बाद जाके उनको बताया, जब वापस ले जा रहे थे, चलो बोले आपके नाना आपको याद कर रहे हैं। तो निकल पड़े, तब रास्ते में उन्होंने भगवत गीता के श्लोक सुनाना चालू किए। तब यमुनाचार्य को अपनी स्मृति वापस आ गई, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, इतना पूरा जीवन, आधा से ज्यादा जीवन मैंने भोगने में लगा दिया, है ना। तो वैसे ही तो प्रसादात मया अच्युता, आपके प्रसाद से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मैंने जो आपके वचन सुने उससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। स्थितो अस्मि गतः संदेह, स्थितो अस्मि मतलब अब मैं अपनी स्थिति पे आ गया हूँ, मैं अब अपनी वास्तविक स्थिति क्या है हमारी, हम कृष्ण के दास हैं, हाँ, हम जीव अंश हैं, भगवान के अंश हैं, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। हमको धर्म के अनुसार चलना है, हमको शास्त्रों के अनुरूप अपने जीवन को चलाना है, इसके खिलाफ नहीं जाना है हमको, ये है हमारी वास्तविक स्थिति। और गतः संदेहा, जो मेरा संदेह था कि मेरे को पाप लगेगा, मैं अनेक अनेक जन्म तक नरक लोक में चले जाऊंगा अगर मैं इनको मारूंगा, अपने गुरु को मारने का, है ना, गुरून हत्वा एक श्लोक आया था ना, मैं अपने गुरु का हत्वा बनूंगा तो मैं तो नरक लोक में चले जाऊंगा अनेक अनेक जन्मों तक, मेरे को जो है मेरी गति खराब हो जाएगी, ये उसका संदेह था। तो ऐसे संदेह से भी वो वापस हो गया, गतः संदेह है, ऐसे संदेह से दूर हो गया। अब क्या करें, करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो यहाँ पे अच्युत लिखा है, अच्युत का मतलब क्या होता है, अच्युत का मतलब होता है वह जो अपने भक्तों को कृपा करने से कभी नहीं चूकते, हर समय हर परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसको कहते हैं अच्युत, कभी भी चूकते नहीं है अपने अपने कृपा से। तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अब कह रहे हैं कि मैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आंख मूंद के जो आप बोलोगे वही करूंगा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ अब मैं लड़ूंगा, ये नहीं बोल रहे अर्जुन। देखो समझ रहे ना, थोड़ा थोड़ा देखो वर्ड का परिवर्तन करने से कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब नहीं कह रहा है कि हाँ अब मैं लड़ूंगा, आपने जो है ज्ञान दिया, अब मेरे को समझ में आ गया, अब मेरे को लड़ना है, लड़ना है बोलता तो भी हम मानते कि हाँ ठीक है गीता के ज्ञान से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखो मोड ऑफ सरेंडर चल रहा है, अभी भी शरणागति का सरेंडर चल रहा है अर्जुन का। अब बोल रहे हैं कि आपके वचनों को मैं पूरा करूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, है ना, करिष्ये वचनम तव, अब आपकी अंधा होके जो आप बोलोगे वही करूंगा, लड़ने बोलोगे लड़ूंगा, मैदान छोड़ने बोलोगे मैदान छोड़ के चले जाऊंगा, जो करने बोलोगे वो करूंगा, लेकिन बस आप जो बोलोगे वही करूंगा। तो ये रियलाइजेशन है अर्जुन का, है ना। तो 2 स्टेजेस आती है इसमें, पहली स्टेज आती है अंडरस्टैंडिंग, है ना, अर्जुन की स्टेज पहले पूरी भगवत गीता सुनी, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पहले सुना समझा, समझने के बाद सेकेंड स्टेज आती है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, अब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है जो भगवान कह रहे हैं। तो क्या हम भी ऐसे ही हैं, सुनने के बाद समझने के बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं सुनते तो है लेकिन करने की बारी आती है तो फिर पीछे हट जा रहे हैं, ओहो कौन करेगा यार, ठीक है सुनना ठीक है लेकिन करना थोड़ी है, हम तो आए कलयुग के लोग हैं, हमको तो जो है अपना घर देखना है, अपना संसार देखना है, व्यापार देखना है, धन देखना है, संपत्ति देखनी है, रिश्ते नाते देखते हैं, है ना। एक छोटा सा अगर कोई बोल दे कि चलो कोई बात नहीं, आज से जो है ना प्रसाद होटल होटल में चलते हैं, होटल में खा लेंगे, खा लेते हैं हम लोग, है ना। किसी दिन बंग मारने बोले, किसी दिन 16 माला हो रही है, किसी दिन 10 माला हो रही है, किसी दिन 12 हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सरेंडर मोड नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर। क्या हम समझ पा रहे हैं जितने जीवन हमारे अभी तक बीत चुका है, 25 30 40 50 साल जितने निकल चुके हैं, ऐसे ही आने वाले भी समय निकल जाएगा और एक दिन हम मृत्यु के द्वार पे खड़े हो जाएंगे।
मृत्यु खड़ी है हमारे पीछे, एनी टाइम, किसी भी समय मृत्यु आ जाएगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं? क्या हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं? मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेवेश्यसि संशय। क्या हमने अपनी मन और बुद्धि भगवान को दे दिया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च। क्या हम हर समय भगवान का स्मरण करते करते अपना कार्य कर रहे हैं? क्या ये प्राप्त किया है हमने ज्ञान? है ना? भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेसी युक्तेवम आत्मानं मत परायण। क्या हमने भगवान को अपना मन दे दिया है? क्या हमारे अंदर ये सारे भाव आ गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है सरेंडर, कृष्ण के प्रति सरेंडर। माम एकम शरणम व्रजा बोलते हैं, मेरी एक की शरण में आओ, सिर्फ मेरी एक की, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना बड़ा गारंटी दे रहे भगवान की तुम मेरी शरण में आओ तो सही, मैं तुम्हारे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान कह रहे हैं, क्या हम चाहते भगवान की शरण ग्रहण करिए कि अभी भी वही सब चल रहा है, देवी के भंडारे, है ना, गणपति बाबा मोरिया, हमसे कुछ ना हो रिया, चल रहा वही कि नहीं चल रहा? कि अभी भी शिव जी का जो है ना, श्रावण मास आने वाला है, चालू होने वाला है भांग। तो देखो ऐसा है कि शरणम व्रज, सरेंडर तो एक ही को करना है, कृष्ण को सरेंडर करना है और किसी को नहीं करना है। ये मोड होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज भगवत गीता की ज्ञान का कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, है ना। तो अगर हम अब पढ़ने जाएंगे तो पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो यहाँ मैं कुछ कुछ पॉइंट हैं, तो या कल पढ़ लेंगे, देखते हैं कल पढ़ेंगे कि नहीं। कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें जो लिखा है कि व्यक्ति एट अ टाइम, हमेशा एट अ टाइम मतलब जन्म मृत्यु के बीच में व्यक्ति जो होता है ना, वो उसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो माया की सेवा करेगा या कृष्ण की सेवा करेगा, या तो माया या तो कृष्ण, है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ना तहाँ नाया माया, तहाँ नहीं माया र अधिकार। कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है और माया है अंधकार, और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो दिन या तो रात, है ना। बीच का कोई और रास्ता है ही नहीं, या तो सूर्य की रोशनी में रहना है या चंद्रमा की रोशनी में रहना है। किस में रहना चाहेंगे, सूर्य में कि चंद्रमा में, अंधकार में? तो माया की सेवा करेंगे तो हम माया के जंगल में फंस जाएंगे, कृष्ण की सेवा में क्या करेंगे तो माया से छुटकारा पा लेंगे। भगवान कहते हैं एक ही रास्ता है माया से छुटकारा पाने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आता है, मेरी पूजा करता है, उसको माया फिर छू नहीं पाती। तो माया से बचना है तो कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण को अगर छोड़ दिया तो माया ही बचती है। फिर लोग बोलेंगे ओ प्रभु जी हम तो निष्काम कर्म करते हैं, कृष्ण को भी नहीं मानते, हम निराकारवादी हैं, हम निर्विशेषवादी हैं, ये सब वादी हैं, वो सब वादी हैं, हम ज्ञान योगी हैं, हम तो वेदों का पठन करते, पाठन करते, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, हम जो है कृष्ण को भी नहीं मानते, लेकिन हम आध्यात्मिक हैं। तो एक्चुअल में वो आध्यात्मिक नहीं है, वो माया में फंसा हुआ। एक्चुअल में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, अपने आप को योगी समझ रहा है, लेकिन वो माया में फंसा हुआ है। तो दो ही ऑप्शन है व्यक्ति के पास, या तो माया या तो कृष्ण। ये हमको समझना है, इस श्लोक में यही बताया गया है। तो हमको कृष्ण को सरेंडर करना है और माया को नहीं सरेंडर करना है। इसको पढ़ लेंगे सब मिलके आज, जो है क्या बोलते हैं, अपने ये होमवर्क है कि इसका जो है तात्पर्य सब पढ़ेंगे, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आज। तो स्मृति लब्धा का जो है ना, वस्तुओं को यथा रूप में देखना, है ना, यथा रूप में। क्या हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं? क्या हम ये देख पाते हैं कि सभी जीवों में भगवान रहते हैं? ये होता है यथा रूप में देखना, चीजों को वास्तविकता में देखना, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं।
यस, बोलिए गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन का संशय वो बता रहे कि दूर हो गए करके, तो हमने तो प्रभु जी से पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, लेकिन ऐसा है कि इसमें बहुत सारा मतलब ऐसा ज्ञान है कि कुछ समय में मतलब जब कुछ परिस्थिति ऐसा आती है कि उस समय हमको याद नहीं आता है, क्योंकि हम भी उतना उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भगवान के प्रति हम बोलते हैं शरणागत है, लेकिन एकदम प्योर जो शरणागति होती है उस तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि तो हम में अभी भी संशय बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कभी-कभी आते हैं। जैसे अभी आप ये श्लोक खत्म हुआ, तो अभी ऐसा दिमाग में आता है कि हम क्या सोचे, क्या मतलब संशय है इस श्लोक में या जो भी है। लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें मतलब आते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग संशय या सारी चीज़ें ऐसा आता है। तो प्रभु जी, हमारा संशय तो डाउट अभी भी है, मतलब आगे आएगा ही, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आता है, तो फिर हमको फिर से मतलब भगवान के संदेश को बार-बार हमको पढ़ते ही रहना चाहिए फिर उस हिसाब से तो। बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए। भगवत गीता के लिए नित्यम लिखा है, रोज रोज भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता अगर नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम अपने गुरु, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनसे संपर्क में रहें। एक्चुअल में क्या है, भगवान की सेवा करते रहने से ऑटोमेटिकली सारे ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाते है ना। गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते रहेंगे ना, तो ये ज्ञान खुद ब खुद प्रकाशित होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो है नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, तो हम अब ये ज्ञान को समझ लिए, ऐसा नहीं। ये रियलाइजेशन की बात चल रही है। एक बार की बात है, कौन सा मंदिर है वो मैं भूल गया, इस्कॉन का ही मंदिर था, है ना। शायद दिल्ली का रहा होगा, मेरे को याद नहीं कौन से इस्कॉन की बात चल रही है। वहां पे मंगला आरती का समय था, है ना। मंगला आरती चल रही थी और एक व्यक्ति था, वो नाचने लगा। वो जो नाचने लगा, जोर जोर से नाचने लगा, पूरे लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया इसको। मंगला आरती में एकदम अद्भुत आनंद में चला गया, वो दूसरी दुनिया में चला गया था, नाचने लगा, जोर जोर से नाचने लगा। तब जो वहाँ के जो जो पुजारी थे, उन्होंने बोला, इनको जो है भगवान के दर्शन हो गए। समझ रहे हैं, भगवान वहीं खड़े हैं, अल्टर में ही खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन एक को हुआ है, सबको नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर किया था, उसके भाव ऐसे थे, उसको दर्शन हुए। सबको नहीं होते। तो खाली पढ़ने मात्र से, खाली याद करने मात्र से हमको इसका जो रस है ना, उसका अनुभव नहीं हो सकता। ये तो रियलाइजेशन की बात है, जिसने अपने जीवन में इसको उतारा है उसको इसका रस मिलेगा। ये हृदय की बात होती है, हृदय से प्रकाशित हो जाता है ना। तो ऐसी बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आप को सरेंडर मोड में रखेंगे, प्रभु कृष्ण के भरोसे छोड़ देंगे, है ना। हमने पढ़ा था कल, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति कृष्ण, क्या, रक्षति कृष्ण विश्वासो, रक्षती विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, है ना। और क्या था, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड विधि शरणागति। ये शरणागति की 6 विधियां क्या हमारे अंदर हैं? क्या हम इसको फॉलो करते हैं? क्या आत्मसमर्पण कर दिया हमने? क्या हमें विश्वास है कि कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे? क्या हम कृष्ण को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को स्वामी मानते हैं? क्या हम त्याग कर रहे हैं चीजों का जो कृष्ण के लिए अनुकूल नहीं है? तो फिर कैसे होगा रियलाइजेशन, कैसे होगा? नहीं होगा, शरणागति नहीं है ना। शरणागति होगी तब भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्लोक भगा भगा निकलते चले जाएंगे, है ना। खुद ब खुद अंदर से आते जाएंगे। ऐसा जैसे जैसे थूक निकलती बाहर ऐसे श्लोक निकलते जाएंगे। सॉरी, गलत, बहुत गलत उपमा दे दी मैंने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट कहने का मतलब ये है, ऑटोमेटिकली जैसे किसी चीज को देखने में मुंह में पानी आ जाता है ना, वैसे ही खुद ब खुद कोई अगर संशय आएगा, तो भगवान का, भगवत गीता का श्लोक, अरे वो वाला श्लोक था, ये फटाफट आ जाए मुंह में, ऑटोमेटिक आ जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको याद करने की। तो शरणागति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं होमवर्क सब करेंगे, सभी श्लोक को, तात्पर्य को पढ़ेंगे। यस, हमारे सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बोलो। प्रभु जी, मैं बहुत दिन से ऐसे नोटिस कर रहा था कि मतलब जैसे मैंने प्रसादम बनाना शुरू किया अपने दिन पे, सभी लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा थोड़ी हो रहा जोर है से कि बोलिए वन प्रभु वीक जी। में लेता हूँ। अच्छा, अभी आ रही आवाज प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी। तो मैं कम से कम 1 मंथ से जो है प्रसादम बनाना शुरू किया हूँ प्रभु जी अपने रूम पे। मैं लगभग लगभग 1 वीक से नोटिस कर रहा हूँ कि अपने आप जैसे कोई भी चीज आता है या फिर जैसे बर्तन रहते तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये राधा रानी मतलब इसमें जैसे क्या कहते हैं, राधा रानी के लिए बन रहा है तो हर एक चीज साफ होना चाहिए, मतलब अपने आप से मतलब ये आने लग गया धीरे धीरे धीरे। ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कोई चीज है मतलब अगर मान लीजिए अगर कुछ सब्जी काट रहे हैं तो उसको अच्छे से धोना है, मतलब ये राधा रानी मतलब हर बात पे राधा रानी खाएंगे, हर बात पे कुछ मतलब इस तरह से यार। तो शायद उन्हीं की कृपा है कि कल मैं ऐसे अपने कंपनी में जगन्नाथ जी का मंदिर है तो वहां मैं गया था। तो वहां तो दर्शन करने नहीं देते क्योंकि अभी स्नान यात्रा के बाद से उनकी बुखार है, फीवर का टाइम, जगन्नाथ जी। तो जब मैं वहाँ पंडित जी से बात कर रहा था तो मेरे को जैसे हम सभी के हाथ में पैर में हर जगह पूरे बॉडी में नस रहती है, नसें, वेन्स रहते हैं, नसें। तो ऐसे ही कल जगन्नाथ जी का मेरे को एक ऐसा नस समझ करके पहनाया गया पूरा मेरे को, मतलब एक आशीर्वाद के रूप में। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये राधा रानी की कृपा है या कैसे मतलब हुआ मेरे को नहीं समझा, लेकिन ये मेरे को पहनाया गया तो बड़ा अच्छा लगा। मैं दिखाना चाहूँगा ये इस तरह से। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा, तो बहुत ये सुंदर। बताया गया कि जगन्नाथ जी के ये अंदर का जैसे हम लोग को नसें रहती वेंस रहती तो इस तरह ये जगन्नाथ जी के अंदर जाते हैं। प्रभु जी जरा जोर से बोलिए, सुने नहीं आ रहा। तो मुझे आप बता दीजिए कैसे आवाज शायद कम्युनिकेशन नहीं आ रही, आप आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आप बता ये दीजिए अपनी। कंपनी के जगह मंदिर में, और पिछले 1 महीने से इन्होंने घर में जो भगवान का फोटो रखा है उसको प्रसाद मतलब ऑफर कर रहे हैं, भोगा ऑफर कर रहे हैं और निष्ठा से लगे हुए हैं सेवा में। तो बता रहे मेरी इच्छा थी वैसे जगन्नाथ जी का जो है सेवा करने की, तो कल गए थे वो कंपनी में। सुनाई दे रहा है? जी हाँ, अब आ रहा प्रभु। तो डिस्कनेक्ट हो गया था। कल गए थे प्रभु जी मंदिर में, वहां जी पे इनको खास जगन्नाथ जी का जो पहनाया जाता है ना, जिसमें ऐसा जिसको माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की नसें हैं वो, तो वो एक इनको प्रभु जी को ऑफर मिला उनको वापस। अच्छा, तो हरि बोल। बहुत ही भाग्यशाली हैं जो दिखाया इन्होंने, पहना इन्होंने गले में, वो स्वयं जगन्नाथ जी का है, तो उनका निर्माल्य है वो। तो इस प्रकार भगवान की उनके ऊपर कृपा प्राप्त हुई है इनको। हरि बोल। ठीक है। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा, क्या सुन पा रहे हैं? जी हाँ प्रभु जी। क्लियर क्लियर है, हरे बोल। जी प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। आप सब इसके तात्पर्य को जरूर पढ़ लीजिएगा, 73 के तात्पर्य को श्लोक क्रमांक। ठीक है, कल हम 74 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु जगद्गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि 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 बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।